गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने केमिस्ट्री चैनल में। और सब अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने केमिस्ट्री के नए टॉपिक लेकर के। शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज अपना टॉपिक रहेगा आरएमएस सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा कि आरएमएस के आधार पर सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, वो सब बातें आज अपन इस पे चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछते हैं, किस पर डिपेंड करती है और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी में, प्लस कंपटीशन आपके न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं वो आते हैं, कंपटीशन में कैसे बनते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में आज अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो पहली बात आ रही है कि सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। तो वो ये होती है कि क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए औसत ऊर्जा के अलावा आवश्यक ऊर्जा, यानी क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए औसत ऊर्जा के अतिरिक्त जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो परिभाषा लिखने से पहले मैं ग्राफिकली बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से ये परिभाषा बनती है। तो इसको समझते हैं अपन। देखो, ये अपने क्या नाम से ऊर्जा का ये ग्राफ, ये ऊर्जा इधर यार ये दर है। हाँ जी, तो इधर देखिए आप कि ये आपके कोई अभिकारक है ए बी प्लस सी डी, ये अपने अभिकारक है। ये अभिकारक और ये अभिक्रिया मान लीजिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ए सी प्लस बी डी, ये बनता है, ये अपना उत्पाद है। जो क्रिया कारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि इसे हम बोलते हैं दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, और ये होती है आपकी यहां से यहां तक, ये होती है आपकी औसत ऊर्जा। क्रिया कारकों के पास जो ऊर्जा है उसे बोलेंगे औसत ऊर्जा। और ये इसको चाहिए ईए का मतलब होता है, यहां बता रहा हूं मैं, ईए मतलब सक्रियण ऊर्जा। यानी कि जब तक इतनी ऊर्जा इनको नहीं मिलेगी क्रिया कारकों के पास ये ऊर्जा तो कुल है, उनके पास है, दैट इज एवरेज एनर्जी, यानी कि औसत ऊर्जा। और इतनी ऊर्जा इनको और चाहिए तब जाकर के ये उत्पाद बनेगा। तो कुल ऊर्जा तक नहीं होगी दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा होती है क्रिया कारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। जैसे मान लो यहां से यहां तक 100 है, 100 कैलोरी मान लीजिए, 100 कैलोरी में से 20 कैलोरी ये अभिकारक की ऊर्जा है, तो 80 कैलोरी ऊर्जा और चाहिए ताकि वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो क्या बोलेंगे, पहले बात करें अपन परिभाषा दहलीज ऊर्जा की, तो तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले लिखता हूं मैं दहलीज ऊर्जा की परिभाषा। दहली बोल दो या दहलीज, एक बात है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो लिख रहा हूं मैं, क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा दहलीज ऊर्जा कहलाती है।
दहलीज ऊर्जा कहलाती है। ये तो बात होगी आपकी दहलीज ऊर्जा की परिभाषा। और क्रियाकारकों के पास जो ऊर्जा होती है वो होती है आपकी औसत ऊर्जा। अब बात आ रही है अपने सक्रियण ऊर्जा की। बात करें सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, इसको दिखाते हैं अपन ईए से। तो इसकी परिभाषा एग्जाम खूब पूछते हैं, ज्यादातर बुक्स वगैरह में दे रखा है क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो वो परिभाषा सक्रियण ऊर्जा की न होकर दहलीज ऊर्जा की है। तो अपन यहाँ उसकी परिभाषा यह है, क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए औसत ऊर्जा के अलावा, ये तो ऊर्जा इनके पास है, इसके अलावा कितनी और चाहिए वो कहलाती है उसकी सक्रियण ऊर्जा। तो क्या बोलेंगे, क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए औसत ऊर्जा के अलावा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अलावा बोल दो, अतिरिक्त बोल दो, एक ही बात है। क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए औसत ऊर्जा के अलावा, यानी कि ये अपनी औसत ऊर्जा है, औसत ऊर्जा के अलावा कितनी और ऊर्जा की उसे आवश्यकता है वही कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या बोलेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट प्रोडक्ट रादर देन एवरेज एनर्जी, यानी कि एवरेज एनर्जी औसत ऊर्जा के अलावा क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो ऊर्जा की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी ये तो खुद की है, ये अपन को और चाहिए एक्स्ट्रा, तो वह कहलाएगी आपकी सक्रियण ऊर्जा। अब ये तो होगी परिभाषा। और क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि आएगा क्वेश्चन है दहलीज ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है। तो वो देखिए दहलीज ऊर्जा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दहलीज ऊर्जा व औसत ऊर्जा में सक्रियण ऊर्जा में संबंध। तो यहां लिख रहा हूं मैं, याद करने वाला पॉइंट ध्यान रखना, दहलीज ऊर्जा व सक्रियण ऊर्जा में संबंध। तो क्या है वो, ये टोटल अपना क्या है, दहलीज ऊर्जा है, और ये किसके बराबर है, औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो क्या बोलेंगे अपन, दहलीज ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो ये भी आपके क्या नाम से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। दहलीज ऊर्जा बराबर होता है औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो दहलीज ऊर्जा की परिभाषा, क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा, वो तो होती दहलीज ऊर्जा, और यदि औसत ऊर्जा के अलावा और कितनी चाहिए तो वह कहलाती है आपकी सक्रियण ऊर्जा। तो मेरे ख्याल से आपके ये दहलीज ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में जो ये रिलेशन है और जिनकी परिभाषा में डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए आप। इसलिए मैंने पहले परिभाषा को समझाने के लिए एक ग्राफ देके मैंने बताया था कि दहलीज ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है। अब जो एक वैज्ञानिक था आर्हेनियस, उसने क्या किया कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ताप और सक्रियण ऊर्जा में संबंध बताया। तो यहां लिखता हूं मैं, आर्हेनियस ने ताप, सक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक यानी कि के में
निम्न संबंध दिया। तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से अपन सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो उसने दिया था K बराबर AE माइनस पावर में E/RP। तो इसे हम आरएमएस समीकरण भी बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का आरएमएस समीकरण। ये हो गया। अब यहां बताएंगे K क्या है, A क्या है, E तो उसमें हो गया एक लोग में, EA क्या है, R क्या है, T क्या है। तो यहां लिख रहा हूं, देखो मैं K यहां पर है वेग स्थिरांक, K यहां पर क्या है, वेग स्थिरांक है। A जो है यह है आरएमएस पूर्व चर घातांकी स्थिरांक, ये आरएमएस के नाम से ये आरएमएस पूर्व चर घातांकी स्थिरांक, ये तो इंटर बार EA है, ये अपना है सक्रियण ऊर्जा। R पता ही है गैस स्थिरांक, अब ये जूल में है तो 8.314 हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और कैलोरी में तो 1.98 बोल दो या अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी। T है, यह है परमताप, परमताप लेते हैं अपन केल्विन में। R की वैल्यू बता दी मैंने 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आपके क्या हो गया, आरएमएस समीकरण हो गया इसमें। अब इसमें आगे बताया कि इसमें अपन, तो देखिए आगे अपन किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, सक्रियण ऊर्जा किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। तो अभी अपन ने लिखा था K बराबर AE माइनस EA/RT। इसमें दोनों तरफ क्या ले लें अपन, ln ले लें, लघुगुणक। तो दोनों तरफ ln लेने पर तो ये हो जाएगा ln K, ये हो जाएगा ln A, और ये आगे आ जाएगा माइनस EA/RT, क्योंकि ln E का मतलब 1 ही होता है, 10 की बेस होता है तो 1 ही होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं, ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। इस पर भी क्वेश्चंस आता है, एक तो ग्राफ का आता है, तो ग्राफ बनाते हैं अपन। तो ये ग्राफ देखिए, क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में, ln के वर्सेज 1/T के मध्य ग्राफ बनाएंगे, या इसके मध्य ग्राफ क्या आता है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ग्राफ, तो ln के वर्सेज 1/T। तो देखिए अपना यह है ln K बराबर ln A माइनस EA/RT। तो जो शुरू का है ये तो जाएगा अपना y, और ये mx होता है जिसके मध्य ग्राफ होता है, वो आएगा mx में। तो 1/T तो क्या हो गया, x हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा mx, और ये माइनस में है तो ये माइनस, और ये हो जाएगा c। तो y बराबर माइनस mx प्लस c। तो ग्राफ की बता था आपको मैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका अपन ऐसे बनाते हैं, देखो ग्राफ ये इधर तो आता है c प्लस, इधर तो आता है y इधर आता है mx। तो देखो ये c इसमें प्लस में है तो c प्लस तो ऊपर आता है इस लाइन में, और माइनस में आता है नीचे। यहाँ प्लस mx होता है, ये माइनस mx होता है, इधर क्या आएगा, माइनस mx आ जाएगा। अब देखिए आप, जो अपने k है, यहाँ तो k हो गया अपना ln k, और ये तो mx आ रहा है माइनस में, इधर से आ रहा है, ये इधर माइनस mx होता है, तो इधर से आएगा, c प्लस में है तो प्लस में c ऊपर आ गया, तो इसका ग्राफ यूं आता है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो इसका, फिर ग्राफ में अलग से कल की क्लास में जहां तक अपन ग्राफ समझेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए आप, तो इसका जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है अपना ln k वर्सेज 1/T। तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, इसका ये ढाल हो गया आपका, ये हो जाएगा इसका ढाल tan थीटा जिसे बोलते हैं,
ये हो जाएगा माइनस में EA अपॉन RT तो आएगा। और इसका जो इंटरसेप्ट अंतराखंड ये हो जाएगा आपका ln A। तो अपने अगर ग्राफ बोले ln K वर्सेज 1/T में, तो आप ये ग्राफ बनाएंगे, इसका जो ढाल है tan थीटा ये बराबर हो जाएगा माइनस EA अपॉन R। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लोग ln K वर्सेज 1/T में ग्राफ बनाते हैं तो उसका ढाल बराबर होता है माइनस EA अपॉन R की। कंपटीशन में सबसे ज्यादा जो ग्राफ पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स में, वो सक्रियण ऊर्जा से संबंधित ग्राफ पूछा गया है। इसमें एक ग्राफ और बनाते हैं, इसी से देखते हैं अपन। आगे देखो, इसको एक ग्राफ तो अपना ये हो गया। इसको यदि आगे सोल्व करते हैं अपन, इसको अपन सोल्व करें अपन, तो देखो क्या होता है। ये इसका ln का मतलब बताया कि मैंने 2.303 इंटू log, ये क्या हो गया। इसका मतलब भी क्या है 2.303 इंटू log A, ये हो गया माइनस EA अपॉन RT। अब क्या करें, दोनों तरफ जो है अपन 2.303 का भाग दे दें, तो क्या लिखें 2.303 का दोनों तरफ एक समीकरण आपके दी, भाग देने पर तो जो क्या हो जाएगा 2.303 log K डिवाइड बाय 2.303 बराबर 2.303 log A डिवाइड बाय 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो अल्टीमेट अपने क्या बचेगा, देखिए आप log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। समीकरण नंबर 2। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि log K और 1/T में अगर ln K, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम बनेंगे, बस ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ इसका अंतर आ जाएगा बस। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि log K और 1/T में ग्राफ बनाएंगे, तो यहां पर भी अपन ग्राफ बनाते हैं दूसरा, log K वर्सेज 1/T में ग्राफ बनाए। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा y, दोबारा लिख रहा हूं मैं, log K बराबर, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बात एक ही है, और ये प्लस के log A। तो ये तो अपना हो गया y, ये हो जाएगा mx प्लस c। तो इसका ग्राफ भी सेम टू सेम पहले वाले की तरह ही बनेगा। तो यहां तो आ जाएगा आपका log K, इधर ले लिया अपन ने 1/T के मध्य ग्राफ, तो माइनस में है वो इधर से आएगा। तो इसका जो ढाल होगा ये ढाल होगा बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R, और ये इसका अंतराखंड होगा इंटरसेप्ट log K। तो देखा होगा आपने दोनों ग्राफ सेम है। अगर ln K वर्सेज बोलता है तो यहाँ भी ln A आ जाएगा और यहाँ पर माइनस EA अपॉन R आ जाएगा। और log K से संबंधित पूछता है, log K से संबंधित पूछता है तो आप क्या नाम से log K, यहाँ पर log A और ये माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो आपसे पूछे कि log K वर्सेज 1/T के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो उसका ढाल आता है माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो ये दोनों ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हो गए। सक्रियण ऊर्जा में या तो ये ग्राफ पूछता है log K वर्सेज 1/T या ln K वर्सेज 1/T। अब अपन ज्ञात करेंगे दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो देखिए आप कि दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं।
तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो हेडिंग अपना है दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। तो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा हम जो है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप अपन जानते हैं कि देखिए कि आर्यनीय समीकरण तो लिखेंगे अपन आर्यनीय समीकरण अपने पढ़ा है कि K बराबर होता है AE माइनस EA अपॉन RT। तो दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना पूछे तो शुरू करेंगे आर्यनीय समीकरण से। तो इसके दोनों तरफ ln ले लें अपन, दोनों तरफ ln लेने पर अभी पढ़ा था अपन ने, तो ये हो जाएगा ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT। अब देखो दो भिन्न भिन्न ताप, अब लिखेंगे बनाए कंडीशन कि माना T1 व T2 ताप पर वेग स्थिरांक क्रमशः K1 व K2 है। और यहां पर आप ये बताएंगे कि जो T2 है वो T1 से क्या है, ज्यादा है। T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 है, T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2 है और T2 की वैल्यू है वो T1 से ज्यादा है। इसको डाल दो समीकरण 1। अतः समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, यहां पर लिख लिया अपन ln K1 बराबर हो जाएगा A तो फिक्स है ln A माइनस EA अपॉन RT1, ये हो गया समीकरण 2। इसी प्रकार हो जाएगा ln K2 बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT2 समीकरण 2 300। अब क्या करें, समीकरण 3 में से समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, 3 में से आप 2 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा ln K2 माइनस K1 बराबर देखो ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस, यानी ये लिखा पूरा अपन ने, ये माइनस ये घटाया, इसको लिखा पहले और ये हो जाएगा घटाया अपन ने इसको ln A माइनस EA अपॉन RT1। अब इसको तो मैं लिख सकता हूं, देखो ये था ln K2 माइनस ln K1, इसको लिख सकता हूं मैं, अपन ने पढ़ा था कि ln K माइनस ln A माइनस ln B, इसको लिखा था अपन ln A अपॉन B। तो इसको अपन इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1 बराबर ln A, ये माइनस में होएगा, इधर लिया है मैं ln A। अब देखो ये तो माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख लूं पहले मैं EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। देखिए ln A ये लिया है, इसको लिखा मैंने यहाँ पर, इधर ये तो माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। अब जो कटता है वो काट दीजिए, ये कट गया आपका ln A माइनस ln A, यहां हो जाएगा ये अपना ln K2 अपॉन K1, यहां पर भी अपन EA कॉमन ले लें और ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये R तो EA और EA अपॉन R कॉमन ले लिया अपन ने, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको अपन सॉल्व करें, इसका मतलब होता है 2.303 इंटू log, और ये हो जाएगा K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R
इंटू ये 1/T1 माइनस 1/T2। अगर इसको अपन इधर देखिए दोबारा बोर्ड ऊपर, अपन क्या करें कि इसको इधर ले आए नीचे, तो अपन हो जाएगा देखो log K2/K1, ये EA, ये इसे मल्टीप्लाई कर दे इसको 2.303 इंटू R, और ये 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये जो सूत्र बना अपना, दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का ये सूत्र है कि T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 है, T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2 है, और R की वैल्यू पता ही आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये R का मान हो गया। EA अपन को ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि T1 ताप से क्या है, T2 ज्यादा है, T2 का मान T1 से ज्यादा है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये तो अपना सूत्र हो गया जी। लेकिन एक ट्रिक बनाई मैंने कि इसके मान अगर अपन रख दें तो इनके गुणा भाग करने में अपना टाइम बच जाएगा। कैसे देखो, लिखना अपन को यही है, इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, देखो log K2/K1 EA/2.303, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 1/T1 माइनस 1/T2। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो होता है 19.14। तो इसका जो टाइम है वो बच जाएगा आपका। तो ये लिख सकते हैं अपन, जब भी सवाल हल करें हम न्यूमेरिकल, माइनस ये हो गया T2। तो इस सूत्र यही है अपना। R का मान यदि आप जूल में रखते हो, जूल पर मोल में, तो ये मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, और अपने आराम से न्यूमेरिकल सोल्व इजीली वे में हो जाएगा। तो जब दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो डेरिवेशन से करेंगे अपन। ln के बराबर था ln A माइनस EA/RT। तो अपन ने T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1, T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2, वो लिमिट लगाई अपन ने। K1 बराबर ये हो गया, K2 बराबर ये हो जाएगा, 3 में से 2 को घटा दीजिए आप, तो ln K2 माइनस ln K1 बराबर ln A, और ये माइनस EA/RT2 माइनस इंटू मल्टीप्लाई में ऐसा कर देंगे, ये ln A से ये कट जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, EA/RT1 माइनस EA/RT2, EA/R कॉमन आ गया, तो 1/T1 माइनस 1/T2, और इसको ln को अपन ने सोल्व किया 2.303 इंटू log, ये ln का मतलब होता है, तो 2, और ये आ गया EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ ले लिया अपन इसको, तो log K2/K1 EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये अपना सूत्र था। इस सूत्र के द्वारा हम दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे डेरिवेशन पूछे और कंपटीशन में पूछ ले कि दो भिन्न भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जबकि T2 ताप T1 से ज्यादा हो, तो ये लिखेंगे। अगर आपसे T1 ताप बोलते ज्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा T2, फिर यहाँ हो जाएगा T1। ध्यान रखना कि ताप कौन सा ज्यादा दिया गया है, जरूरी T1 T2 बोले, A1 A2 बोल दे, हालांकि T1 T2 बोलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा घुमा दे, तो ध्यान रखे अपन ने T2 ज्यादा लिया था, यानी बाद वाला ज्यादा लिया था, उसी को लेकर के अपन सूत्र बनाएंगे और आगे न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो बेटा ये था आपका सक्रियण ऊर्जा से संबंधित। और एक बात और है कि मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि सक्रियण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखो 3 चीज पढ़ी अपन ने, अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक, और एक पढ़ा आपने सक्रियण ऊर्जा। तो ध्यान रखें, अभिक्रिया का वेग तो सभी कारकों पर निर्भर करती है, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की प्रकृति,
माध्यम, विलायक की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उत्प्रेरक सभी पर निर्भर करती है। वेग स्थिरांक है वो निर्भर करता है ताप पर। वेग स्थिरांक केवल निर्भर करता है ताप पर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और फिर बात करें सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा केवल और केवल उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मुझे याद करना के हिसाब से ये बनाया कर, मुझे याद रखना। हाँ जी, तो ये लिख रहा हूं मैं सक्रियण ऊर्जा, क्या लिख रहा हूं, EA केवल उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, ताप पर नहीं। ध्यान रखना, ये आया क्वेश्चन है, ताप पर निर्भर नहीं, कि ताप में कमी या वृद्धि से सक्रियण ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, कमी होगी, कुछ नहीं कह सकते, स्थिर होगी, तो कहेंगे स्थिर रहेगी। यानी कि सक्रियण ऊर्जा जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो बोलेंगे ताप पर। अभिक्रिया का वेग जो जो उसमें कारक दे रखे सभी पर निर्भर करेगी। अब ये क्योंकि बात कर रहे हैं उत्प्रेरक पर किस प्रकार निर्भर करती है, वो इससे अगला टॉपिक होगा कि उत्प्रेरक पर सक्रियण ऊर्जा किस प्रकार से निर्भर करती है, कि उत्प्रेरक किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा के मान को परिवर्तित करता है, धनात्मक ऋणात्मक, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इसको समझिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कराएं दोस्तों को। और अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स लिखकर बताएं कि अच्छा लगे, ताकि अपन और अच्छा कर सके। इसमें कहीं कोई डाउट है तो कमेंट्स वो लिखकर बताएं आप, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।